हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी बायोलॉजी क्लासेस। आज आप बायोलॉजी में जेनेटिक्स जो चैप्टर है यूनिट 2 का, उसका नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। आज हम लोग पूरक जीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री जीन्स बोलेंगे। इसकी परिभाषा देखेंगे, इसमें भी फिनोटाइपिक अनुपात देखेंगे और ये कैसे मेंडल के अलावे बर्नेट और बैटसन ने इसको किया और किस पौधे पे किया और रिजल्ट क्या आया, ये आज हम देखेंगे। तो पहले परिभाषा इसको समझ लें। एक एकल लक्षण का निर्धारण 2 या 2 से अधिक वैसे जीनों द्वारा हो जो एक ही क्रोमोसोम के 2 भिन्न स्थान पर या 2 भिन्न भिन्न क्रोमोसोम के भिन्न भिन्न जगहों पर अवस्थित होता है और आपस में इस तरह से अंतःक्रिया करता है कि लक्षण की अभिव्यक्ति में दोनों का भूमिका अनिवार्य हो जाता है। तो फिर एक तीसरा जो अलग निकलता है, जैसे यहां पे हो, यहां हो, एक यहां हो, भिन्न स्थान पर 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा होता है ना, द्वारा जो एक ही क्रोमोसोम के 2 भिन्न स्थान पर, मान लीजिए क्रोमोसोम है, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं, 2 भिन्न, एक ही क्रोमोसोम है, एक भिन्न स्थान, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इधर एक इधर, माना 2 से अधिक होना चाहिए। दोनों एक जगह नहीं रहेगा, अलग अलग जगह पर रहेगा, या नहीं तो ये एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक ये क्रोमोसोम हो गया, अलग अलग है ना, या 2 भिन्न क्रोमोसोम, ये भिन्न हो गया, 2 भिन्न क्रोमोसोम के 2 भिन्न स्थानों पर, एक इसमें है यहाँ पे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब अलग अलग कहीं पे एक ही गुणसूत्र है तो उसमें भी अलग अलग जगह रहेगा। अगर अलग अलग 2 या नहीं तो करके 2 अलग अलग भिन्न क्रोमोसोम है, उसमें भी अलग अलग रहेगा। तो एक जैसे क्रोमोसोम भी हो सकता है लेकिन जगह अलग अलग रहेगा, और अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम रहेगा तो उसमें भी अलग अलग ढंग से रहेगा, और आपस में सभी इस तरह से प्रक्रिया करेगा, अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन जो है इस तरह से करेगा ताकि लक्षण का जो वंशागति निकलेगा ना, तो उसमें दोनों का लक्षण अनिवार्य हो जाता है, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, अर्थात सब मिल के एक तीसरा ही एक बैगनी बनाएगा। ठीक है, तो इससे आप परिभाषा समझ गए होंगे। आप परिभाषा पढ़ेंगे तो फिर आपको अनुमान लग जाएगा, एक गुणसूत्र के 2 अलग अलग भिन्न स्थान पर हो, यानी तो 2 भिन्न गुणसूत्र के अलग अलग स्थान पर हो और आपस में इस तरह से क्रिया करे कि लक्षण की वंशागति में क्या होगा, दोनों की जो उपस्थिति है अनिवार्य हो जाती है। ऐसे जीन को ही हम पूरक जीन कहते हैं। अब उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसकी व्याख्या किसने किया था? बैटसन बर्नेट ने किया था। कहाँ पे किया था? मीठे मटर पे किया था। और मीठे मटर किस पे? तो सफेद फूल वाले 2 किस्मों के बीच क्रॉस कराया। देखिए, एक किस्म यहाँ है, एक किस्म यहाँ है। अब सीसी क्या है? ये मीठा मटर को ले लिया गया जो प्रभावी था, और ये क्या किया, ये पी और ये सी, ये कैपिटल सी जो देख रहे हैं ये प्रभावी है और स्मॉल सी जो है वो अप्रभावी है। ठीक है, और ये पी दूसरा एक और लक्षण लिया जो कलर देने के लिए हुआ। ये जो कैपिटल स्मॉल पी को फिर ये प्रभावी कलर हो गया, और ये जो पी स्मॉल पी है वो कलर ले है ना, रंगहीन से रंगीन की ओर तरफ जो गया, ये व्हाइट था और से बैगनी गए, उस लक्षण को दर्शाने के लिए हम साथ में कैपिटल पी और स्मॉल पी को लिए लक्षण के लिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जब इसका हम गैमेटोजेनेसिस क्रिया हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं सीपी ये कैपिटल स्मॉल है और कैपिटल यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सीपी,
फिर यहाँ भी करवाए तो पीसी पीसी, ये कैपिटल पी और स्मॉल पी है ना, स्मॉल सी ये हुआ। अब ये एक आया गैमेटोजेनेसिस क्रिया हुई। अब इसको जब क्रॉस करवा F1 जो रिजल्ट आया जिसमें सभी बैंगनी निकल गए थे, देखिए कैसे। तो अब इसको किए तो क्या हुआ, ये इसका क्रॉस इससे करवाए थे, सीपी सीपी, ये कैपिटल ए भी कैपिटल है ना, तो कैपिटल है, और ये पी और ये क्या है, सॉरी ये और ये पी स्मॉल है और सी भी क्या है स्मॉल है। अब इसका क्रॉस इससे करवाए हम, तो पहले एक ग्रुप जो है ना सी, और ये हमें सी, यहाँ पी और यहाँ भी पी, तो पहले सी सी को हम इधर कर ले छोटी बड़ी को, और फिर पी पी को हम इधर दिए। इस तरह से सब देखेंगे तो सब में क्या आपको आएगा, सी सी पी पी, सी सी पी पी, सी सी पी पी, जो कि ये नया लक्षण आया। और यह लक्षण जो है सभी बैगनी कलर आ गया फूल का। तो F1 पीढ़ी में बेटसन और पनेट को क्या मिला कि सारे फूल जो हैं सभी बैगनी कलर के हो गए। अब इसका जो है सेल्फिंग इसमें होगा ना, सेल्फिंग इसमें होगा, देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या आया, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक का अनुपात क्या निकला। और जिस तरह से डायहाइब्रिड था मेंडल के, ठीक उसी प्रकार आगे हम उस तरह से मैथमेटिक्स में प्रक्रिया करेंगे तो हमारा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात निकलेगा, जिसमें है ना उसमें जीनोटाइपिक अनुपात से निकलेगा, लेकिन फिनोटाइपिक अनुपात इसमें 9.7 आएगा। तो आगे देखते हैं। अब F1 में जो आया उसमें अब सेल्फिंग हुआ। F1 आपने देखा था कि सभी क्या थे, बैगनी थे। बैगनी कौन सा होता है, दोनों का लक्षण मिल के जो शामिल हो जाता है। जैसे देखिए ये एक शामिल हो गया, कलर इसमें मिल गया कैपिटल में, तो सीपी आएगा, दोनों कैपिटल रहेगा तो वो बैगनी आएगा, ठीक है। तो ये बैगनी हो गया। अब इसमें सेल्फिंग करवाने के बाद रिजल्ट क्या आया, अब देखिए ये सी और सीपी होगा ऐसे करके, तो आप ऐसे निकाल सकते हो या ऐसे भी कर सकते हैं। ये सीपी करेंगे तो ये सी और पी हो जाएगा। फिर इस सी का करेक्शन इस सी से, तो यहाँ पे क्या होगा, सी छोटी पी सीपी। फिर जो तीसरा आप इससे इसको करिए तो इसका हो जाएगा सी और बड़ी पी, फिर सी छोटी, तो ये सी और पी। तो कितना निकल गया, 4 प्रकार का ये निकल गया। तो 4 प्रकार का जो F1 F2 पीढ़ी में निकला, ये F2 पीढ़ी में ये निकल गया। F1 को जो हम क्रॉस सेल्फिंग करवाए तो है ना। अब इसको डिटेल से इसको ऐसे करते हैं, सी तो ऐसे करेंगे, सी छुटकी आएगा ना, इसको करेंगे तो क्या आएगा, तो ये दोनों में एक पी आएगा, एक छोटी पी आएगा, उसको ऐसे करेंगे क्रॉस करेंगे तो यही आएगा आपको, ठीक है। तो बस ये तो डायहाइब्रिड क्रॉस में मैं आपको बता ही दिया था। अब जो इसमें ये 4 आया है, अब इसको आपको फिर वैसे करना है ना। ये आया F2 पीढ़ी में अब निकलेगा, ये F2 पीढ़ी यहाँ पर नहीं है, ये इसमें गैमेट ये आया, तो अब इसको F2 पीढ़ी में क्या आएगा, F2 पीढ़ी में आने के लिए देखिए ये यहाँ पर आएगा, सब इतनी सारी चीजें आएंगे जो इसमें फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक अनुपात निकल जाएगा। तो F2 पीढ़ी में क्या किया, इसमें अब फिर इसमें सेल्फिंग करवा गया F2 के लिए। देखिए सीपी छोटी बड़ी सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जैसे तो यहाँ पे वही किए हैं, फिर इसको आप यहाँ किए। अब यहाँ पे क्या किए, फिर इसको क्रॉस करवाए सीपी को, देखिए सीपी सारे कैपिटल हो गए। फिर ये इसको क्रॉस से करवाए कैपिटल, और फिर ये कैपिटल है और फिर ये स्मॉल है, तो CCPP। फिर इसको क्रॉस इससे करवाए, देखिए यहाँ पे क्या है, सी छोटी है, आप 12 छोटा का स्पष्ट समझ सकते हो, एक जैसा हो, ऊपर रहेगा 12 पी है ना। तो यहाँ पे देखिए सी है ना, छोटा बड़ा, उसके बाद फिर दो ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद छोटी दोनों है, ये देखिए CCPP मीन्स क्या, 12 छोटा करके इस तरह से क्रॉस करा। फिर इसको गिने से हुआ। आप फिर इसको क्या करना है, इससे करना है, तो CC देखिए दोनों कैपिटल है, और ये क्या कैपिटल है, ये क्या है स्मॉल है, तो CCPPI हो गया। फिर उसके बाद इसको क्रॉस इससे करवाए, ये आया, इसका क्रॉस इससे करवाए तो ये आया, इसका क्रॉस इससे करवाए तो फिर ये आया।
फिर यहाँ जो है आप इससे क्रॉस इसको करो, देखो सी सी छोटी बड़ी, ये बड़ी थोड़ी दोनों बड़ी हो गई, इसको इससे करवाया, फिर इसको इससे करवाया तो ये आया, इसको करवाया तो ये आया, इसको इससे करवाया तो ये आया। ठीक है, अब डायहाइब्रिड में आपको बता ही दिया था, सेम होगा वैसा ही है, इसे मैं पहले से आपको इसमें इंडिकेट कर दिया हूँ। अब देखो इसको क्रॉस फिर इससे करवाएंगे तो ये लिखेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये लिखेंगे, फिर इसको करेंगे ये करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें ढूंढना है कि जीनोटाइपिक क्या है, फिनोटाइपिक क्या है, कैसा होता है और क्या कारण है और संख्या। देखिए ध्यान से, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक में क्या निकलता है, जब फिर F2 पीढ़ी में जब जाता है तो फिर से पहले वाला है ना, जो सफेद था सफेद भी आया लेकिन बैगनी रह गया, तो बैगनी कितना रहा और सफेद कितना रहा। अब ये दर्शाता है F2 पीढ़ी में बेटसन और पनेट को। तो देखिए जीनोटाइपिक में सबसे पहले CCPP कितना है इसमें ढूंढ लीजिए, आपको सिंगल मिलेगा यहाँ पर, जो कैपिटल C PP भी कैपिटल है तो मात्र एक है, एक डालिए। उसके बाद यहाँ पे है CCPP, ये सारे क्या हैं, जितने सारे देख रहे हैं सब बैगनी है। बैगनी कौन होता है, जिसमें कैपिटल C कैपिटल P आएगा, ठीक है, वो बैगनी होगा। तो इसमें देखिए है ना, प्रभाविता और छोटी होगा वो प्रभाविता हो, लेकिन बड़ी आना चाहिए एक भी, है ना, और छोटी बड़ी सी भी आना चाहिए, छोटी बड़ी P भी आना चाहिए, तो वो बैगनी होगा। इसमें देखिएगा बड़ी C है तो छोटी P होगा, बड़ी P होगा तो छोटी C होगा, दोनों एक जैसा इक्वल प्रभावी जो है नहीं होगा, इसी कारण से वो सफेद ही रह जाता है। तो यही दोनों में है। तो देखिए आगे क्या यहाँ पर है, इस तरह से आप CCPP एक हुआ, फिर कैपिटल C और फिर कैपिटल P और स्मॉल p कितना है, इसकी संख्या 2 होगी। एक देखिए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। उसी तरह से सब इसमें जो वर्ड है ना, जिस संख्या जितनी आई है इसमें खोजते जाइए और संख्या मिलाते जाइए, उतनी संख्या मिलेगा, ना एक घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। और सेम टू सेम प्रक्रिया डायहाइब्रिड में मैंने बता दिया था, इसलिए कि मैं आप लोग खुद थोड़ा सा माइंड इसमें लगाइए, सेल्फ ज्यादा माइंड आएंगे तो ज्यादा आएगी, है ना। और वैसे हो करेंगे जैसे उस बार किए थे वैसे करेंगे तो वो भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी माइंड लगाइए, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है ज्यादा, है ना। तो आगे देखते हैं, ये सब हो गया पूरा। फिर ये सारे क्या हो गए, बैगनी हो गए, तो बैगनी दिखाई पड़ने लगा। तो बाहरी दृश्य रूप जो है वो फिनोटाइपिक होता है, तो बाहर से बैगनी होता है, लेकिन इंटरनली जीन क्या था उसमें, इस तरह का था, छोटा बड़ा, ठीक है। तो ये हुआ जीनोटाइपिक एक ग्रुप का। फिर उसके बाद ये ऐसा कारण क्या हुआ, तो कारण देखिए C एवं P दोनों की उपस्थिति दर्शाता है, यही कारण होता है, ये बैगनी होता है। परिभाषा में वही था, है ना। एक दो गुणसूत्र पर अलग अलग जगह पे हो या दो भिन्न गुणसूत्र पर, है ना, अलग अलग हो, और इस तरह से अंत क्रिया करे कि दोनों की जो मेल से जो है दोनों को उपस्थिति अनिवार्य होगी और दोनों को मेल से नई चीज की, है ना, नए लक्षण आएंगे। तो वही परिभाषा था, उसी परिभाषा को मैं, है ना, प्रूव कर रहा हूं। तो देखो ये वह कारण था। संख्या कितना निकल गया, 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। तो ये फिनोटाइपिक संख्या आपको निकल रहा है, ठीक है। ये जीनोटाइपिक संख्या ये निकल रही है। तो ठीक उसी प्रकार से अब जब आगे ये CP जितना सफेद दो रंग का, इसमें F2 पीढ़ी में बैगनी भी आया सफेद भी आया, लेकिन F1 पीढ़ी में सारे पौधे बैगनी आए थे, तो बैगनी तो यहाँ दिखा दिया गया है, लेकिन उसके और सेल्फ में आगे बढ़ाया तो उन्होंने 2 तरह का पौधा पाया, बैगनी भी और सफेद भी। तो कितना निकला, तो देखिए यहाँ पे है ना, ये क्रॉस में भी सब है, कितना लंबा कितना बैगनी निकल, सारे बैगनी को यहाँ चुन लिया गया है और सारे सफेद को एजा कर दिया गया है। तो सफेद किस रूप में था, कैसे उसका संरचना था, उस रूप में देखिए कैपिटल C स्मॉल p। तो कैपिटल C स्मॉल p कहाँ पे ढूंढिए इसको, कैपिटल C देखिए यहाँ पे है, कैपिटल C स्मॉल p, संख्या 1 है, मात्र यही होगा, फिर और कहीं नहीं मिलेगा। कैपिटल C स्मॉल p, तो इसके 1 हो गया। फिर है कैपिटल C स्मॉल c और स्मॉल p,
तो देखिए यहाँ पे संख्या यहाँ पे है, एक यहाँ पे मिल गया, और आपको 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 एक संख्या और मिलेगी, इसकी संख्या 2 होगी, है ना। कैपिटल सी बाकी सब स्मॉल, कैपिटल सी बाकी सब स्मॉल। यहाँ देखिए एक ये आया और एक ये आया, तो 2 संख्या है, बाकी ढूंढ लीजिए, बाकी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये सब है जितना दर्शाया गया है, बाकी संख्या इसकी है, और उसके बाद ये सब क्या है, सफेद है ना। फिर टाइप क्या हो गया इसका, सफेद हो गया, और संख्या क्या निकलेगा इसका, देखिए 2 3 4 3 7, तो 7 निकल गया। क्यों ऐसा हुआ सफेद, 1 7 CMP की अनुपस्थिति है, इसलिए ये क्या हुआ। F2 पीढ़ी में बेटसन और पनेट को जब मीठे मटर पे जब ये एक एकल लक्षण वाले मीठे मटर के पौधे के फूल पे, जब उजले फूल पे जब क्रॉस करवाया, तो F1 पीढ़ी में सारे बैंगनी निकले थे, और सेल्फिंग करवाने के बाद उन्होंने क्या पाया कि जो मटर के कलर होता है फूल का, वो बैंगनी भी निकल जाता है और सफ़ेद निकल जाता है। तो निकलने का अनुपात क्या होता है, उसका अनुपात 9:7 होता है फिनोटाइपिक देखने से, और जीनोटाइपिक अनुपात होता है वही 12:24 12:121, जो आपका डायहाइब्रिड मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में था। जीनोटाइपिक सेम आया है, उसमें आया था 9:3:1, उसके जगह पे ये 9:7 आ गया। और सवाल इसमें क्या बनता है कि सवाल आपको बनता है कि पूरक जीन का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, तो 9:7। ये फेमस सवाल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब मैं जब भी पूछूं, जो आप इसको दोगे कि पूरक जीन का अनुपात जो है 9:7 होता है, और जीनोटाइपिक अनुपात जो होगा वही 12:24 12:121 अनुपात रूप में इसको बताना है। तो आज आपका ये हुआ पूरक जीन, ठीक है। तो इसको आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है, देखने के क्रम में आगे पीछे माइंड को अप्लाई है ना इधर उधर कर देते हैं, तो फिर मिस यूज हो जाते हैं, उसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है, तो दोबारा उस वीडियो को रिपीट कर लें, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। परिभाषा देख लीजिए, उसको परिभाषा में आपको समझा भी दिया था। उसके बाद ये डायहाइब्रिड की तरह एक क्रॉस है, बाकी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।